एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल क्लैटशाला। आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अजम्पशन की। अजम्पशन में क्या हमें अज्यूम करना होता है? ऑफ कोर्स हमें अज्यूम करना होता है, बट अज्यूम क्या करना होता है ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। यू कैन थिंक ऑफ अजम्पशन लाइक अ फाउंडेशन ऑफ अ हाउस। यू डोंट सी इट, आपको वो दिखाई नहीं देगा, बट पूरा घर उस पर खड़ा होता है। इफ़ यू रिमूव द फाउंडेशन द होल हाउस फॉल्स अपार्ट, पूरा घर गिर जाएगा। यानी कि सेम एनालॉजी गोज विद ऑर्गुमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन एक नींव की तरह है जिस पे पूरा ऑर्गुमेंट डिपेंड करता है। अगर आप अजम्पशन को हटा देते हो तो पूरा ऑर्गुमेंट विल कोलैप्स। अब ये डेफिनेशन देखते हैं एक बार। व्हाट इज अजम्पशन? अजम्पशन इज एन अनस्टेटेड बिलीफ। एज आई कंपेयर्ड, अनस्टेटेड मीन्स फाउंडेशन, यानी कि दिखाई नहीं देगा, आपको पूरे आर्ग्यूमेंट में ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, दैट इज वाई इट इज अनस्टेटेड। लेकिन आर्ग्यूमेंट को ये ट्रू करती है जिस पे ऑथर ने बिलीव किया है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑथर ने कुछ भी जो आर्ग्यूमेंट लिखा है उसने वो क्या सोच करके लिखा है, ऑथर ने क्या सोचा होगा ये आर्ग्यूमेंट लिखने से पहले और लिखते टाइम, क्या उसकी थॉट रही होगी जो उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया। अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज लिखने से पहले उसका क्या थॉट रहा होगा जो उसने इस पैसेज के बारे में लिखा। As it is implicit, it is author's opinion. We have to assume कि author ने क्या सोचा होगा। Author's opinion is exactly the assumption. हमें ये सोचना पड़ेगा कि author का state of mind कैसा रहा होगा या author ने क्या सोचा होगा before or while writing the argument. We can think of an example. एग्जाम्पल ऐसा है कि लॉकडाउन का टाइम है, एक एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट पे एक नोटिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्लीज वियर योर मास्क। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है प्लीज वियर योर मास्क। व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड इट? तो ऑथर ने क्या सोच कर लिखा होगा? कैन यू थिंक ऑफ इट? ऑथर ने ये सोचा होगा कि मैं नोटिस लगाऊंगा तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे। नंबर वन, इट इज अजम्पशन। यस, इट इज एन अजम्पशन। सेकेंड है, क्या ऑथर ने ये सोचा होगा कि लोग ऑलरेडी अगर मास्क पहन रहे हैं तो क्या ऑथर ये बात लिखता? ऑफ कोर्स नॉट। तो ऑथर ने, यानी कि हमें ये पता चलता है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सेकंड, ये पता चलता है कि लोग ऑथर की बात मानेंगे, यानी कि नोटिस को फॉलो किया जाएगा। ये दोनों बात ध्यान में रखते हुए आर्गुमेंट लिखा गया है। यानी कि ऑथर ने किसी भी चीज़ को लिखते समय क्या सोचा और लिखने से पहले क्या सोचा इज एन अजम्पशन। So let's discuss it with an example. So the argument is, if I wear my lucky shirt, I will pass the CLAT examination. तो यानी कि क्या अजम्पशन है, ऑथर ने क्या सोचा होगा? ऑथर का अजम्पशन तो ये है ना कि लकी शर्ट है, यानी कि लक होता है तो एग्जाम पास हो जाता है। ऑथर का ये एक अजम्पशन है। और अगर वो शर्ट लकी है, अगर ऑथर उस शर्ट को लकी बोल रहा है, यानी कि पहले भी उसने ऐसा कुछ किया है जिससे लक प्रूफ होता है, हेंस ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो सकता है कि शर्ट को पहनने से ऐसा कुछ हो जाता है कि एग्जाम क्रैक हो जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। और लक क्या एग्जाम के आउटकम को इफेक्ट कर सकता है? हाँ, ये भी एक अजम्पशन है। यानी कि फॉर दिस आर्ग्यूमेंट दीज थ्री कैन बी अजम्पशन बिकॉज ऑथर ने ये सोचा है और हमने ये अज्यूम किया है कि ऑथर ने क्या सोचा है, हेंस इट इज एन अजम्पशन। अब अप्रोच टू सॉल्व कि करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। पॉइंट नंबर 2 इज फाइंड द मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक अजम्पशन कंक्लूजन तक पहुंचने का रास्ता है। अजम्पशन आर्गुमेंट से कंक्लूजन तक पहुंचने का रास्ता है, क्योंकि अगर आपको अजम्पशन नहीं मिलता तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते। तो यू हैव टू फाइंड द मिसिंग लिंक। द मोमेंट यू फाइंड द मिसिंग लिंक यू फाइंड द अजम्पशन। एक होता है नेगेटिव टेस्ट, वो देखेंगे विद एन एग्जाम्पल। देखते हैं फाइंड द मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक कैसे फाइंड करते हैं? तो आर्गुमेंट है आई विल गेट अ जॉब बिकॉज आई हैव न्यू शाइनी डिग्री और शाइनी न्यू डिग्री। तो प्रेमिस है कि पर्सन के पास में डिग्री है, तो कंक्लूजन क्या है कि उसको जॉब मिल जाएगा, यानी कि डिग्री होने से जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है कि अगर आपके पास में डिग्री होती है तो आपको जॉब मिल सकता है। तो ये आपका अजम्पशन है। अगर डिग्री है
तो जॉब मिल सकता है। डिग्री है, जॉब मिल जाएगा, यानी कि डिग्री होने से जॉब मिल जाता है। इस आर्गुमेंट का सिर्फ यही अजम्पशन हो सकता है, यस, कि डिग्री होने से जॉब मिल जाता है। ऐसा पहले कभी हुआ है कि डिग्री मिली है और जॉब मिला है। ओके, तो assumption is automatically leads to getting a job, that is missing link. नेक्स्ट है हाउ टू डू नेगेटिव टेस्ट। अब नेगेटिव टेस्ट देखते हैं कैसे करेंगे कि नेगेटिव टेस्ट में अगर हमने अजम्पशन को नेगेट कर दिया तो पूरा कॉन्क्लूजन, पूरा आर्गुमेंट कॉलेप्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन आर्गुमेंट, ये क्या है, इफ़ आई स्कोर 90% इन माई एग्जाम माई पेरेंट विल बाय मी ए बाइक। प्रेमिस क्या है कि स्कोर 90% आ गया तो आपके पेरेंट्स आपको बाइक दिलाएंगे। तो यानी कि अब अजम्पशन क्या है कि 90% स्कोर आने से पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, या 90% एग्जाम इज गुड इनफ टू कन्विंस अ पेरेंट टू बाय अ बाइक और बाय अ स्टूडेंट टू अ बाइक, राइट। तो मेरा काम क्या है, टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट करते हैं कि जो मैंने अज्यूम किया है एज ए स्टूडेंट, जो मैंने अज्यूम किया है कि ऑथर ने क्या सोचा होगा, उसको नेगेट कर देते हैं। स्कोरिंग 90% इज नॉट इनफ फॉर योर पेरेंट्स टू बाय योर बाइक, यानी कि इसको नेगेट कर दिया। तो नेगेट करते ही कंक्लूजन पे इफेक्ट पड़ा क्या, हाँ पड़ा। पेरेंट्स विल बाय योर बाइक, नहीं, वो बाइक नहीं दिलाएंगे। पूरा आर्गुमेंट कॉलेप्स हो गया कि अगर आपके पेरेंट डू नॉट थिंक कि 90% इज गुड इनफ तो वो आपको बाइक क्यों दिलाएंगे। तो यानी कि ये टेस्ट करने से, यानी कि अगर कोई अज्यूमशन आपने अज्यूम किया है और उसको नेगेट करने से कंक्लूजन फॉल हो जाता है, कंक्लूजन फॉल्स अपार्ट, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दिस इज एन अजम्पशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ वी मूविंग ऑन with an example. Here's a question. Question है, the quality of public education in region Z is declining. The local education board should adopt a new curriculum designed by the international expert. यानी कि पहली लाइन बोल रही है प्रॉब्लम है एजुकेशन में, डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ की रीजन Z के जो लोकल एजुकेशन है, यानी कि लोकल कौन, उस रीजन का, तो उस बोर्ड को अडॉप्ट करना चाहिए नया कैरिकुलम जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है। तो इससे साफ समझ में आता है कि अजम्पशन क्या हो सकता है। अजम्पशन है कि अगर हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के कैरिकुलम को अडॉप्ट करेंगे तो एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, अब ऑप्शन 1 देखते हैं कि अडॉप्ट करने से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के कैरिकुलम को इम्प्रूव करता है। हाँ करता है, तभी तो ऑथर ने ये बात बोला होगा। डिक्लाइन कर रहा है, इसीलिए हमें करना चाहिए ना न्यू कैरिकुलम को अडॉप्ट। Hence it is an assumption. ऑथर ने ये ज़रूर सोचा है कि इम्प्रूव करेगा। ऑथर की बातों से क्या झलक रहा है कि ऑथर इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसने यही सोचा होगा कि इसको अडॉप्ट करने से एजुकेशन रीजन जेड में इम्प्रूव होगी। तो ऑप्शन 1 क्या सेम बात बोल रहा है, हाँ सेम बात बोल रहा है, इट इज़ एन अजम्पशन। ऑप्शन 2 देखते हैं, द डिक्लाइन इन पब्लिक एजुकेशन ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड टीचर इनइफेक्टिवनेस। क्या ऐसा कहीं मेंशन है, क्या किसी वर्ड से ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, कोई कॉनोटेशन गिवन है, कोई कॉनोटेशन गिवन नहीं है, कोई वर्ड इवन गिवन नहीं है जिससे मुझे पता लगे कि टीचर की इनइफेक्टिवनेस है और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। हेंस ऑप्शन सेकंड इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन 2 विल नॉट बी द आंसर, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन इज द assumption of the given argument. Okay, now we are moving on to the next question. Next question is about the gym. Gym name is FitMax. तो आर्गुमेंट क्या है, ऑथर ले रहा है जॉइन आवर जिम FitMax, जहाँ पे वेयर वी गारंटी द फास्टेस्ट रिजल्ट इन द फिटनेस एंड एडवर्टाइजमेंट। यानी कि आप इसको कैसे अज्यूम कर सकते हो, आप एक बिल बोर्ड अज्यूम कर सकते हो जहाँ पर ये पूरी कहानी लिखी हुई है। अब आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट रीडर को, यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर को क्या करता है, टारगेट करता है एडवर्टाइजमेंट से। तो वो कन्विंस करता है ये बोल करके कि ये मानता है कि इस बात से लोग कन्विंस हो जाएंगे। यस, तो पहला अजम्पशन तो यही होगा कि मेरे जो कस्टमर हैं वो कन्विंस हो जाएंगे। तो अगर ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो कुछ लोग मेरा प्रोडक्ट परचेस करेंगे। हाँ मैं ये मान तो रहा हूँ, ये अज्यूम करा है तभी मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। अगर कोई प्रोडक्ट मेरा परचेज ही नहीं करेगा तो मैं अपना पैसा बिल बोर्ड पे क्यों लगाती या ऑथर क्यों लगाता, राइट। तो मैं ये अज्यूम तो करा है कि ये लगाने से कुछ लोग
परचेज करेंगे या कुछ लोग जिम आएंगे। तो ज्वाइन आवर जिम फिटमैक्स वी गारंटी द फास्टेस्ट रिजल्ट। ऑप्शन 2 क्या सेम बात बोल रहा है? हाँ, सम पीपल, नॉट ऑल पीपल, कि सब पढ़ने वाले, तो ऑल तो एक्सट्रीम हो गया, कुछ लोग तो हो सकते हैं, कुछ लोग तो होंगे। तो सम पीपल चूज जिम बेस्ड ऑन देयर क्लेम्स डिलीवरिंग, यानी कि अगर हाँ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, किसी भी फेयरनेस क्रीम के बारे में बात करें, या कुछ ऐसा कुछ भी, अगर गूगल जो पिक्सल फ़ोन है उसके बारे में कि वो इतना अच्छा कैप्चर कर रहा है या उसमें एआई इनबिल्ट है, यानी कि कुछ लोगों को एआई पसंद है जो गूगल का फ़ोन लेंगे, राइट। तो सम पीपल, यस सम पीपल, हेंस ऑप्शन 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑप्शन 1 देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द अदर जिम डू नॉट अचीव फिटनेस रिजल्ट्स एज क्विकली एज दोज एट फिटमैक्स। तो अब अगेन इसमें कोई कंपैरिजन का फैक्टर है? नो फैक्टर इज गिवन ऑफ द कंपैरिजन, कि मैं अदर जिम से कंपेयर करने का मुझे कहीं भी ऑथर की इस राइटिंग में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हेंस ऑप्शन 1 कैन नॉट बी दी आंसर, क्योंकि हमारा स्कोप क्या है? हमारा स्कोप सिर्फ जो आर्गुमेंट में गिवन है वही, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नॉलेज नहीं लगानी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करनी है, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही मेरा डेटा है, मुझे अपना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल ऑफ द अजम्पशन। ये इम्प्लिसिट है, ये ऑथर के अजम्पशन को हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड है, हमें अपना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अननेसेसरी टू इंस्टॉल एयर प्यूरिफायर्स इन द ऑफिस बिल्डिंग्स इन द नॉर्दर्न सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बैठे हो और आपने एयर कंडीशनर को टर्न ऑफ कि आपने से बोला कि डू नॉट टर्न इट ऑन, इट इज़ अननेसेसरी टू टर्न इट ऑन। ये बेकार है, इसको अननेसेसरी फालतू की नीड है कि आप इसको टर्न ऑन करें। अब अगेन इट इज़ अननेसेसरी टू इंस्टॉल एयर प्यूरिफायर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में। अब आप कब कह सकते हो? यानी कि अगर वेदर बहुत ही प्लीजेंट है तब आप कह सकते हो कि अननेसेसरी है टर्न ऑन करना इसको, या वो चलता ही नहीं है, बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो आप दूसरा तभी लाइन बोलोगे कि अननेसेसरी है। ऐसा दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, दो ही अजम्पशन है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आपको नीड ही नहीं है, सेम लाइक अ माइल्ड वेदर, वेरी गुड, इट इज़ द आंसर। सेकंड देखते हैं, एयर प्यूरिफायर काम नहीं कर रहा है, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट में एयर क्वालिटी को, यानी कि दोनों केसेस में वी कैन से अननेसेसरी है, फालतू में है लगाना। अब दोनों क्या, अगर ये कंडीशन है तो क्या आंसर बोथ होगा? बोथ नहीं होगा। वाई? क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि वो गुड है, तो हाउ कैन आई से कि दे आर नॉट इफेक्टिव? तो इट इज करेक्ट, बट दे बोथ आर करेक्ट, बट दे कैन नॉट करेक्ट इन अ सेम मैनर, इन अ वन गो दे कैन नॉट बी करेक्ट। अगर गुड है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इफेक्टिव नहीं है, अगर मैं कह रही हूँ कि इफेक्टिव नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गुड है। तो बोथ आर करेक्ट बट बोथ कैन नॉट बी करेक्ट इन वन गो, तो हेंस आंसर इज ईदर और, ईदर 1 और 2। यानी कि अगर फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड रॉन्ग होगा, अगर सेकंड रॉन्ग है तो सेकंड करेक्ट है तो फर्स्ट रॉन्ग होगा। इन दिस केस जब दोनों करेक्ट है बट दोनों साथ में करेक्ट नहीं हो सकते, एक को तो रॉन्ग होना पड़ेगा, उस केस में बोलते हैं हम ईदर 1 और 2। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, Narendra Modi has been briefed on the cyber security measures for securing sensitive government data during the international summit. अब हमारा डेटा कितना है? लिमिटेड है। क्या हम आउटर नॉलेज लगाने के लिए अलाउड है? नहीं, हम हमारा नॉलेज नहीं लगा सकते, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट एजुकेशनल नोशन। हम कुछ ना कुछ पढ़ करके बड़े हुए, हमारा भी एक नोशन है, बट उस नॉलेज को हमें अजम्पशन अटेम्प्ट करते टाइम नहीं अप्लाई करना है। द डेटा इज ओनली दैट विच इज रिटन एंड गिवन बाय द ऑथर। अब इसमें लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन ब्रीफ्ड on the cyber security measure for securing sensitive government data during international summits. नरेंद्र मोदी ने ये ऐसा बोला है, ठीक है। तो यानी कि पहले ऐसा हुआ है, सिक्योरिंग सेंसिटिव थ्रेट है, यानी कि ये सेंसिटिविटी और सिक्योर करना क्या है? सेंसिटिव है, थ्रेट है,
कि डेटा आर सिग्निफिकेंट कंसर्न ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट, हाँ तभी इस पर्सन ने ऐसा बोला होगा। थ्रेट होता है तो यानी कि ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। साइबर सिक्योरिटी है ना, मेजर्स फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिंग सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा ड्यूरिंग इंटरनेशनल, यानी कि ऐसा पहले कभी हुआ है या होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। तभी कोई आदमी बोलता है कि ऐसा पहले कभी हुआ है, राइट। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज मेंटेन द साइलेंस, तो ये तभी हो सकता है जब आप बात कर रहे हो, यानी कि ऐसा इवेंट कभी ना कभी हुआ है पहले, राइट। अब देखते हैं ऑप्शन 2 क्या है। प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो ब्रीफ्ड ऑन द अदर एस्पेक्ट नेशनल सिक्योरिटी रेलेवेंट इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स। तो ऑप्शन 2 को देखने पे लग रहा है कि ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, बट क्या ये सच में करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? द मोमेंट वी सी नरेंद्र मोदी, हमारे दिमाग में क्या आता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन 2 ट्रैप है। क्यों? क्योंकि हमें आउटर नॉलेज नहीं लगानी है। नरेंद्र मोदी किसी ऑफिशियल्स का भी नाम हो सकता है, किसी लेमन पर्सन का भी नाम हो सकता है। हाउ कैन वी सो श्योर कि ये नाम प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही है? और हमें आउटर नॉलेज नहीं लगाना है। दिस इज द ट्रैप। ऑप्शन 2 cannot be the answer, only 1 can be the answer. Okay, so only 1 follows. So the last question of the video is, the Power Boost Fitness Club provides new membership in the ₹5,000. पावर बोट फिटनेस क्लब नई मेंबरशिप प्रोवाइड करवा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। तो पहला है कि लो प्राइसेस लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्या ये करेक्ट है? तो आप मुझे बताइए, इस पूरे आर्गुमेंट में कहीं भी आपको नज़र आ रहा है कि जो 5,000 है वो लो है या हाई है या मिडिल है? कहीं ऐसा नज़र आ रहा है? कहीं भी ऐसा कॉनोटेशन है? ऑफ कोर्स नॉट। तो वी कैन नॉट अज्यूम ऑलरेडी कि ये लो प्राइसेस की बात है। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। Only those people who have to go to the gym throughout the year will purchase the membership. Only जिनको पूरे साल जाना है वही करेंगे। इसमें साल की बात कहाँ से आ गई? पूरे ईयर की बात कहाँ से आ गई? हाउ कैन आई बी सो श्योर दैट the persons who will be going to the gym throughout the year will purchase the membership? I cannot be so sure. Hence, both are wrong. Neither one nor two. The answer. So students, this is all for the today's topic. If you like this video, please like it. आपको जैसा लगा, please express your thoughts, your doubt, your suggestions in the comment section. If you like this, please hit the like button. If you dislike it, you can dislike also. Okay, and subscribe it if you want to see these sort of videos more. And I will meet in the next video. तब तक के लिए keep learning, keep focusing and stay healthy. Bye bye.